सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्धियोगोद्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव हन्नमत्तो मे निश्चितमतिः। हाँ, आगे 235 में स्त्री संगात धननाश। तो हम प्रसंग में देख रहे थे कि कैसे वैराग्य उत्पन्न होता है दोष दर्शनम, दोष के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया है। तो कैसे धननाश होता है दिया है। हाँ, कितना पॉपअप आ रहा है। ये नया विंडोज इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे पॉपअप्स आते रहते हैं। ठीक है, तो स्त्रियां कामपराधीन पुरुष तस्याः विषसंसृष्टम आपातं मधुरम आलापम श्रुत्वा मधुवद आपात मधुरम आलापम श्रुत्वा माने शहद मधु जो होता है उसमें क्या कहते हैं विष संस्पृष्टम माने विष के साथ जुड़ा हुआ है। लगता है माने कहीं सुख, विषय सुख दिखता है, उसमें क्या है दुख का बीज होता है, आगे जाके दुख देगा। इसीलिए कहते हैं जो पुरुष स्त्रियां काम पराधीन, तो स्त्री के काम पे अधीन हो गया, पराधीन हो गया। तस्या स्त्रिया, तो क्या होगा विषसंसृष्ट मधुवद आपात मधुरम आलापम श्रुत्वा। सुनकर क्या लगता है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। माने जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि राजसिक सुख ऐसे ही होता है, पहले अच्छा लगता है, बाद में लंबे समय के बाद लगता है ठीक नहीं किया, उसमें अभी कुछ सुधार नहीं कर सकते क्योंकि दुख ही दुख देगा। ऐसे कह रहे हैं श्रुत्वा व्यामुग्ध चित्तः कामांधः स्वप्ने अपि ताम एव स्मरन्। क्या होगा, जितना जो भी विषय सुख आप जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं उसका संस्कार बनता है और वही स्वप्न में चला जाता है। इसलिए कहते हैं अच्छे संस्कार यदि जप करते रहे अजप हो जाता है, और अजप क्या होता है स्वप्न में भी चलता है। फिर जो अधिक करेंगे वो स्वप्न में भी अनुवृत्त हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि यदि ये पत्नी का ही यदि शब्द सुनता है वही संग रहेगा तो क्या होगा, व्यामुग्ध चित्तः विशेषण आमूढ़ चित्तः यस्य। तो इसीलिए होकर क्या हो जाएगा, कामेन अंध, काम से अंधा हो गया और कुछ दिखता नहीं है। कोई कुछ बुराई करेगा, कहेगा नहीं है ठीक नहीं है तो मानेगा नहीं। एक कोई भी विषय ले लीजिए, यहाँ पे भर्चुहु पत्नी के बारे में सोच रहा है कि वापस जाऊं कि नहीं जाऊं, तो ये सोचकर वैराग्य उत्पन्न कर रहा है कि नहीं जाना है। तो स्वप्ने अपि तामेव स्मरन्, स्वप्न में भी पत्नी का ही स्मरण करता है। और क्या स्मरण, स्मरण निरुद्यमः, कि कहते हैं योग में जैसे वेदांत में शमदम कहते हैं, योग में यम नियम इत्यादि कहते हैं। तो इसीलिए इसके पास न यम न शम न दम इत्यादि रहा, और क्या है न धनाद्यर्जनाय यतते। अभी क्या होगा तो धन के लिए जो यत्न करना है, अर्थ संपत्ति के लिए जो यत्न करना है वो कम हो गया, नहीं करेगा, यत्न नहीं करेगा। गृहे वा बहिर्वा यत् धन, गृहे वा बहिर्वा यत् धनाभरण वस्त्रादिकं लभ्यते तत्सर्वं श्रेष्ठ देवतायै भार्यायै समर्पयति भक्तिपूर्वकम।
तो किस में भक्ति होगी? अभी पत्नी में भक्ति होगी। तो कहता है यही मेरी देवी है, यही देवता है। तो कहता है घर में हो या बाहर, जो भी धन आभरण वस्त्र इत्यादि जो मिलता है वो सब उसी को समर्पण कर देता है। तो पहले होता था घर कौन चलाता है, तो कहते हैं लाकर अपना पूरा जो ये पैसे जो देखने हैं, तो माने कहीं कहीं अभी पढ़ रहा था, कहाँ पे पता नहीं, जापान में या कहीं, तो ऐसे संप्रदाय है कि अभी भी क्या है कि कमाते हैं तो माने ओल्ड स्कूल जो है, लाकर पत्नी को पूरी सैलरी पत्नी को दे देते हैं। बाद में वो खर्चा चलाती है और मंथली कुछ एक्सपेंसेस के लिए पति को पैसे देती है। माने कैसे पैसे बचाना है वो पत्नी देखती है। बहुत सारे संप्रदायों में ऐसे पहले भी रहा है, पर यहाँ पे वैसे नहीं कह रहे। क्या कह रहे कि जो कुछ भी मिलेगा वो सब पत्नी को ही ध्यान रखकर करता है। तो तत्सर्वम श्रेष्ठा देवता ही, अपनी इष्ट देवता को ही, वही भार्या हो गई, और तस्मै समर्पयति भक्तिपूर्वकम। सन्मार्ग प्रदर्शकम ये क्या करते हैं? सन्मार्ग प्रदर्शक जो है कौन है? माता और पितृ गुरु आदि। सो कहते हैं सन्मार्ग प्रदर्शक माता पितृ गुरु आदीन न मनसापि स्मरति। तो क्या होगा? यही होकर क्या है कि सबको भूल जाता है, जिन्होंने इसका उद्धार किया सबको भूल जाता है। तो ये कहते हैं इसीलिए क्या है कि अभी जो पहले जैसा अभी तो रहा नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, पहले जैसा रहा नहीं। तो जितना माने ये तो देखिए, जब ही मैत्री भी करते किसी से, ये मेरा मित्र है, ये मेरे मित्र है, ये मित्र है, मित्र बचपन में, तो क्या कहते हैं दूसरे को ईर्ष्या होती है, अरे ये उसका मित्र, मुझे समय कम मिल रहा है, अभी उसे अधिक मिल रहा है, तो उनसे दोस्ती कर रहे हैं, उनसे दोस्ती मत करो। तो फिर विष घोलता है कि उससे दूर रहो, उसके बारे में झूठ कुछ बोल देता है। ऐसे कर अभी भी चलता है, देखेंगे कि ये तो मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी हो, कितना भी अच्छा हो, मुझे तो अच्छा संग चाहिए, दूसरे को अधिक मिल रहा है तो ईर्ष्या शुरू हो जाती है। ऐसे ही क्या ये सन्मार्ग प्रदर्शक माता पितृ गुरु आदि न मनसापि स्मरति, शास्त्र में वैसे कर्म में भी कहते हैं ये समय लगता है। अभी नए कोई व्यक्ति घर पे आई है, तो पत्नी बिहा के घर पर आई है, पता नहीं क्या क्या आ गया, कोई कीड़ा आ गया। तो क्या कहते हैं शास्त्र में भी, जब भी गृहस्थ को अग्निहोत्र आदि करना होता है, किंतु विवाह के बाद, जैसे वो कहते हैं हनीमून पीरियड सब इसमें, वैसे ही इसमें वास्तविक हनीमून पीरियड ही, तो उतना समय दे देते हैं 1 वर्ष के अंदर ऐसे कुछ आप अग्नि स्थापित करके अग्निहोत्र इत्यादि शुरू कर लेते। माने सबको, माने नए कोई व्यक्ति घर पर आइए, न्यू फैमिली मेंबर, तो उनको सेटल होने में समय देते, और आप एक बार गृहस्थ जीवन में सेटल हो जाए, उसके बाद आप कर्म में आगे बढ़िए। इसीलिए शास्त्र भी थोड़ा समय देता है, पर इसके बाद भी यदि केवल नए संबंध में ही रुचि रह जाएगी तो बाकियों से संबंध टूट जाएगा। तो क्या होगा? सन्मार्ग प्रदर्शक माता पितृ गुरुआदि न मनसापि स्मरति। स्त्री रूप कर्षक आकर्षक पुरुष रूपम लुलायम मोहमय्या न नासारज्वा सुदृढ़ं बद्ध्वा आकृष्य इतः ततः चालयति, इतस्ततः चालयति। तो क्या होगा? यही जैसे कर्षक आकर्षक नहीं, कर्षक तो ये जैसे रज्जु, नासारज्जुआ, जैसे नाक में नासारज्जुआ, जैसे इसको बांधते हैं, बैल को नाक में रस्सी डालकर बांधते हैं और खींचते हैं, वैसे ही ये बंधा हो जाएगा ऐसे। इतना ये पहले भी देखा हमने, निंदा करके, क्योंकि विधि के लिए, विधि में तात्पर्य है, तो ऐसे बता दिया मोहमय्या नासारज्जुआ। तो ये मोहमयी जो नासारज्जु है, नाक में बांधी हुई रज्जु, वैसे ये मोह की रज्जु है, और ये
सुदृढ़म बद्ध्वा, बांध कर क्या है बहुत अच्छी तरह ये छूट नहीं पाता, फिर क्या आकृष्य इतस्ततः चालयति, जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ, माने ऐसे कहते हैं ना कि उसके मुट्ठी में है, ऐसे बन जाता है करके ये सोच रहे हैं। आगे 236 में थ्री संगात धर्म नाश, धर्म का नाश भी होता है कैसे, तो ये थोड़ा जल्दी चलते हैं, उतना अधिक कुछ नहीं है, समझ गए तो अभी बहुत सारा पता ही है। तो पंजरबद्ध शुकः यथा विना विवेकम शुभाशुभानि वचनानि अनुवदति, तो ये पंजरबद्ध जो पिंजरे में रखा हुआ है, शुका माने तोता जैसे, बिना विवेकम सोचता नहीं, उसको तो विवेक नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जो सिखाया है वो बोलता है। कोई बात करते कुछ तो बात करने वाले जो जैसा मालिक सिखाता है वैसे, जैसे सिखाता है वैसे, स्वामी सिखाते हैं वैसे सीख लेते हैं। तो शुभ है अशुभ है उसको नहीं पता। शुभ अशुभानी वचनानी अनुवदति, शुभ हो तो भी बोलता है, अशुभ है तो भी बोलता है। जैसे स्वामी ने सिखा दिया वैसा तोता सीख लेता है। तथा एव, वैसे ही एक है कामी पुरुष धर्माधर्मो अजानन, धर्म क्या है अधर्म क्या है नहीं पता, धर्माधर्मो अजानन कांतः उपदेश मनु, ये समास होगा कांतोपदेश मनु। तो कांता भार्या पत्नी का उपदेश के अनुपश्चात उसको लेकर, वही उपदेश लेकर मात्रा पितरादीन गुरु अधिक्षिपति, तो गुरु माता पिता को दूर रखता है, या उनको अपना हितकर करके नहीं देखता। अभी यथाच बह्वीं बर्हिण्याः पुरतः बहुधा केकालापपूर्वकं तांडवं कुर्वन् तां तोषयति। तथा एव कामातुर कामिनी वचनम अलंघयन् नानावेशधारणेन नटम ताम आह्लादयति। तो ये क्या कहते हैं कि जैसे कोई नृत्य देख रहा है उसको जैसे तोषण होता है, वैसे कामातुर कामिनी वचनम अलंघयन्, उसका लंघन बिना किए, नाना वेश धारणेन माने भिन्न भिन्न रूप का धारण कर कर नटन नाचते हुए, ताम आह्लादयति। कामी विवेकाद हीयते, और क्या होता है विवेक से दूर हो जाता है कामी, क्योंकि अंतःकरण जो है वही बुद्धि का काम करता है और वही इसका भी काम करता है मन का। तो मन पे जब भी आक्रमण होगा, माने किसी का भी आक्रमण होगा इमोशंस का, तब क्या होगा बुद्धि को काम करने में अवसर नहीं प्राप्त होता। तो ऐसे क्या होता है कामी विवेकाद हीयते। फिर धर्मात् भ्रष्टो भवति च, फिर धर्म से जब भी विवेक नहीं रहा तो धर्म क्या है अधर्म क्या है पहले ही बता दिया था, धर्माधर्मो अजानन, तब क्या होगा धर्मात् भ्रष्टो भवति, धर्म से गिर जाएगा। कहते मद्यपो यथा मद्य दुर्गंधम मदिरा, तो मदिरा दारू का दुर्गंध नहीं पता चलता। जो मद्यप है, जो मद्य, ये उपपद तत्पुरुष हो गया, मद्यपान जो करता है उसे उसका दुर्गंध नहीं लगता। बाकियों को क्या है पास आए तो भी दुर्गंध हो जाता है, इसीलिए मद्य दुर्गंधम अविगणयन, बिना सोचे कुछ ही दुर्गंध आता होगा इसका, भ्रांत वीथ्याम नष्ट संज्ञो भ्रमति, नष्ट ही हो गया, नष्ट संज्ञ भवति। बाकी कहते हैं नष्ट हो गया, क्या है ये, कैसा है ये, यहाँ वहाँ गिरते रहता है, बाकी सोचते हैं ये इसको पता भी नहीं है कि यहाँ गिर रहा हूँ। तथा कामांधो स्त्री पुंसौ विवसनौ अत्यंत अमंगलम अशुचि मलिनंच देहम अन्योन्यम गाढ़मालिंग्यम निर्लज्जो लुठता। अधिक डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं इसमें। तो यही कहते हैं कि शरीर में भी जितना दुर्गंध ये पता नहीं, फिर भी आलिंगन इत्यादि करते हैं, ऐसे बता दिया। कामवदः
काम मद, ये काम मद काम रूप ही मद है, ऐसे कह दिया मदिरा। संस्कृतमतीनामपि विवेकिनाम बुद्धिम क्षणेन मलिनयति। अभी ये प्रसंग देखा है, हमने सुना है। विश्वामित्र, कल ही किसी से चर्चा हो रही थी तो कहते हैं विश्वामित्र ऋषि, मुनि ऋषि ऐसे हैं, उनको भी मेनका ने उनके साधना भंग कर दी। तो कहते काम काम मदः संस्कृत मती नाम अपनी, ऐसे जिनकी मति संस्कृता है उनको भी विवेकी, जो विवेकी नाम बुद्धिम क्षणेन मलिनयति, एक क्षण में ही मलिन कर देती है बुद्धि। अतएव कुछ त्रुटि का ये किया लगता है, अतएव अधीत शास्त्र अपि, ये ठीक है, यहाँ पे कुछ त्रुटि तो नहीं दिख रही है, ऊपर क्या था पता नहीं, पर ये अधीत होगा। अतएव अधीत शास्त्राः अपि, अधीत शास्त्र बहुरी होगा, अधीतम शास्त्रम यही ते अधीत शास्त्राः, अतएव बहुवचन में, अतएव अधीत शास्त्रा अपि कामपरवशाः स्त्री पुरुषाः स्वकीय परकीयत्व गम्यागम्यत्वादि व्यवस्थामंतरा धर्माधर्म विवेक विकलाः परस्परम रमन्ते। तो कहते हैं काम परवशा स्त्री पुरुषा, स्त्री हो पुरुष हो, ये भी क्या है, स्वकीय परकीय, अपना क्या है उसका क्या है, ऐसे कुछ भेद नहीं रह जाता। विवाह के बाद तो भेद नहीं रह जाता, खाना भी झूठा है, उसमें कुछ नहीं रह जाता अधिक। तो ये उपलक्षण है, इतना बता दिया कि कोई भी उनमें कोई व्यवस्था तो नहीं रही, अभी एक हो गए, क्योंकि इसलिए तो अर्धांगी कहते हैं, पत्नी अर्धांगी बन गई। इसीलिए अभी क्या है कि जितना जितना ऐसे व्यवहार होता है उतना ही विवेक कम हो जाता है, क्योंकि ये तो अभी ये क्या है, रूटीन बन गया। तो रूटीन बन गया ऐसे कि ये ठीक ही है, ठीक होगा क्योंकि दोनों एक है, पर बाकियों के सामने सब एक नहीं है, तो थोड़ी लज्जा इत्यादि रखकर माने भेद तो रखना चाहिए। इसीलिए ये स्वकीय अपना जो है, परकीय दूसरा क्या है, इसमें कोई अंतर नहीं करता। और क्या है, धर्म अधर्म विवेक विकलः परस्परम रमन्ते, धर्म क्या है अधर्म क्या है, ऐसे विवेक से विकल होकर छूट कर क्या है, परस्परम रमन्ते, एक दूसरे में आनंद लेते हैं। एवं काम परवशता पुरुषम व स्त्रियम व धर्माधर्म विवेकात् प्रचाव्य, क्या होता है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, ऐसे विवेक से गिराकर प्रचाव्य अनेक अनर्थ प्रदानी अशुभानि कर्माणि कारयति। तो एक काम परवशता कर्तरी है इसमें, माने इस वाक्य में कारयति, काम परवशता कारयति, तो काम जो काम के परवश में हो गया, ये तब क्या होगा, ये क्या पुरुष को क्या कराती है, पुरुषम कारयति, पुरुष से क्या करवाती है, कारयति है निजंत प्रयोग है, पुरुष हो या स्त्री हो, पुरुषम व स्त्रियम व धर्म अधर्म विवेक से क्या प्रचाव्य गिरा कर क्या करते, अनेक अनर्थ प्रदानी अशुभानि कर्माणि, अशुभ जो कर्म है वो कराती है। अशुभ कर्म क्या है, अनेक अनर्थ प्रदानी है, उपपद तत्पुरुष है, अनेक अनर्थ जो है उसमें समास हो जाएगा पहले, और प्रकर्षेण ददाति इति, ददाति ददति हो जाएगा, बहुवचन है कर्माणि। तो जो अनेक अनर्थ प्रदान करते हैं आगे चलकर, वैसे अशुभ कर्म करा देती है। एवं स्त्री व्यक्ति ही कामाभिवर्धनेन पुरुष बुद्धि मोहन द्वारा नानाविध दुष्ट कृताचरण द्वारा च नाना दुख निदानम इति विचार्य विवेकिनः मुनयः स्त्रियादि विषयेभ्यो विरक्ता एकांते रवन्ते। तो अंततो गत्वा ऐसे भर्चु ने सोचा कि ये क्या है, संदर्भ में स्त्री व्यक्ति जो है, एवं कामाभिवर्धनेन, काम का वर्धन कराकर उसके द्वारा पुरुष बुद्धि मोहन द्वारा, उसके बाद क्या होगा, पुरुष की बुद्धि में माने पुरुष बुद्धि अभी काम नहीं करेगी, वैसे मोहन के उसके द्वारा क्या हो जाएगा, नानाविध दुष्कृताचरण द्वारा। तो ये एक एक दूसरे के लिए हेतु बन रहा है। तो स्त्री व्यक्ति हेतु बने कामाभिवर्धन के लिए, उसके बाद वर्धनेन वो द्वार बनेगा, काम वर्धन द्वार बनेगा पुरुष बुद्धि के मोहन के लिए, उसके द्वार से क्या होगा, नानाविध दुष्कृत आचरण होगा, उसके द्वारा क्या होगा, च नाना दुख निदानम, क्योंकि नाना दुख निदान माने कारण, नाना दुख का कारण है,
ये अभी जब समझ आएगा तभी क्या होगा, जैसे क्रम है वैसे इस विचार भी कर सकते हैं इस क्रम का, कि नाना दुख निदानम इति विचार्य, ऐसे जब भी विचार कर कर विवेकी क्या करेगा, विवेकी क्या करेंगे, विवेकिनः मुनयः, जब भी बुद्धि प्रयोजन के लिए काम कर रही है तब क्या होगा, ये विवेकी जो मुनि है, मननशीला मुनयः, तो मननशील जो है ये वो क्या करें, स्त्रियादि विषयभ्यो विरक्ता, वैराग्य आ जाएगा, विरक्त होकर क्या है, स्त्रियादि विषय, आदि पद से स्त्री एक उपलक्षण दिया है, सभी धन इत्यादि अधर्म और सब जो जो जकड़ कर रखे हैं, धर्म करने नहीं दे रहे थे, उनसे विरक्त होकर एकांत रमन्ते। ये क्या है, एकांत में, माने जो गीता शास्त्र में आता है, भगवान गीताचार्य कृष्ण कहते हैं क्या है, आरति ही, आरति ही करके प्रयोग किया, आरति, रम धातु ये वो, तो यहाँ रमनते माने आरति, आत्मरति ही, आत्मरति ही, ऐसे आत्मतृप्त ऐसे प्रयोग किया है। तो ये आसमंतात रमनते ऐसा भी कह सकते हैं, आरमनते, एकांते रमनते, आत्मरति बन जाते, ऐसा माने आत्मनि, आत्मरति माने के आत्मनि ही रति यस्य, आत्मरति ही ये मुनि के लिए प्रयोग हुआ, विवेकी के लिए, तो कहते हैं आत्मरति ही, गीताचार्य कहते हैं, माने क्या, आत्मनि रति ही रमणम यस्य सह, जिसको आत्मा में, आत्मनि एव रति ही, आत्मा में ही रमण है, न कि पर में, पर किसी में भी रमण नहीं है। तो ये होगा 237 237 में कहते हैं स्त्री संगाद बिंदु नाशा। आगे और सभी नाश कहते हैं कैसे कैसे होता है, तो ये भी निंदा ही है, निंदा पूर्वक नहीं है, निंदा पूर्वक, निंदा में तात्पर्य नहीं है, विधेय में तात्पर्य, वैराग्य में तात्पर्य। प्राणी भी प्रतिदिनम भुज्यमान अन्नपानादि रस परिणामो बिंदु, तो ये जो बीज बनता है स्त्री और पुरुष का, जो रोज प्राणी भी प्रतिदिनम, हर प्राणी से, प्राणी जो खाना खाती, भुज्यमान अन्न, अन्नपान इत्यादि है, उससे उसका परिणाम होता है, तो रक्त मज्जा इत्यादि ऐसे क्रम से होते जाता है, जो उसका क्रम आयुर्वेद शास्त्र में आता है, तो उससे अंतिम में जाकर बिंदु बनता है बीज। स एव रेतः इति चरम धातु रीति च उच्यते, तो अंत तो गत्वा ये प्रजनन के लिए रेत उत्पन्न करता है, तो ये चरम धातु कहते हैं, सप्त धातु इत्यादि ऐसे गणन होता है, उसमें अंतिम चरम जो है उसको क्या है कि वो बीज कहते हैं, वो रेत कहते हैं पुरुष में। सर्व प्राणी नाम से एवं जीवनाधार, और यही जीवन का आधार है कहते हैं, क्योंकि प्रजनन उत्पन्न करता है। विवेकी पुरुष वृथा बिंदु क्षय अकुर्वन् महते श्रेयसे कल्पते, तो कामी पुरुष क्या होता है, वृथा बिंदु का क्षय कर देता है, इसीलिए सम्यक संरक्षितो बिंदु प्राणी नाम ओजस तेजो वीर्यम बलम च आदत्ते, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं इत्यादि, ये शास्त्र में तो आता है, तो जो बिंदु का संरक्षण करता है वो प्राणी नाम ओजस तेज, तो ओजस बनता है, माने जो अधोगति नहीं होती, इसीलिए सन्यासी को ऊर्ध्व रेत कहते हैं, जिनका रेतस ऊर्ध्व चलता है, माने ओजस हो जाता है, नष्ट नहीं होता। वीर्यम बलम च आदत्ते, वीर्य और बल देता है। येन बिंदु संरक्षितः तस्य देह रोग जरादि अनभिभूतः पुष्ट्या कांत्या च विराजते, तो कांति पुष्टि इत्यादि देता है जिसका बिंदु संरक्षित होता है, तो उसका देह क्या है, रोग जरादि अनभिभूत, रोग इत्यादि अभिभूत नहीं उसमें होते, जरा इत्यादि। तस्य इंद्रियाणि पटुतराणि वशीकृतानि च भवन्ति, और इंद्रिय क्या होता है, इंद्रिय में पटुत्व रहता है। जो नचिकेता ने भी कठोपनिषद में कह दिया, जब भी इतना छोटा बच्चा है अभी, फिर भी क्या कि उसे भी विवेक ऐसा है पूर्व संस्कार से कि जब भी भोग प्रदान करते हैं यमराज आचार्य, तो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, क्यों, इंद्रियाणाम जरयन्ति तेजः, इंद्रियों का तेज ले जाते हैं, इसीलिए अभी कहते हैं इंद्रियों का जब भी तेज भोग से कम नहीं हुआ तभी क्या होता है, पटुतर हो जाते हैं वो इंद्रिय, और वशीकृतानि च भवन्ति, और मन के अधीन हो जाते, बुद्धि के अधीन हो जाते, इसीलिए विवेक इत्यादि कर पाता है। मनश्च शोकमोहाद्यनिविभूतम सदा प्रसन्नम एकाग्रम अंतर्मुखम च भवति, और क्या है, मन क्या है, शोकमोह आदि अनविभूतम, उसमें शोकमोह की अभिव्यक्ति नहीं होती है वहाँ पे,
तो क्या होगा, मन जब भी शोक मोह में ग्रस्त नहीं होगा, शोक मोह से ग्रस्त नहीं होगा। जैसे ये शोक मोह का प्रयोग किया है यहाँ पे, जो जैसे प्रथम अध्याय में गीता में क्या है, अर्जुन विषाद योग, वो शोक और मोह से ग्रस्त है। भगवान भाष्यकार भी कहते हैं शोक और मोह से ग्रस्त है। तो ऐसे द्वंद्व से ग्रस्त नहीं होता। तभी क्या होता है, ये मन सदा प्रसन्नम एकाग्रम अंतर्मुखम च भवति, प्रसन्न भी रहता है। माने उसे ये आजकल भारत में भी प्रसिद्ध है, जैसे पश्चिमी देश में ये होता है कि ये करना चाहिए, रेगुलरली आपको साइकेट्रिस्ट यानी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी, प्रसन्न में मन प्रसन्न होगा। यू डोंट नीड अ श्रिंक। एकाग्रम और एकाग्र, जो जैसे पाठ चल रहा है और मन कहीं भटक रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो क्या हो गया ये पता नहीं, सामने चलता रहता है, मन कहीं और रहता है। अन्यत्र मना अभुवम करके कहते हैं, शास्त्र में आता है मंत्र ही है। तो एकाग्र रहेगा तो क्या होगा, श्रवण भी हो जाएगा, मनन भी हो जाएगा और निधिध्यासन भी हो जाएगा, अंतर्मुखम च भवति। और जैसे दीपः तैलेन इव दीपः तैलेन इव पुरुषः बिंदुना ओजस्वी तेजस्वी बलिष्ठश्च विराजते। तो स्पष्ट है कि जैसे दीप तेल से जैसे जलता है, माने तेज हो जाता है। जैसे दीप में यदि तेल डालते रहेंगे तो क्या है, वो जलता रहेगा, माने तेजस्वी रहेगा। वैसे ही क्या, बिंदुना ओजस्वी तेजस्वी बलिष्ठश्च विराजते पुरुषः। तो ऐसे बिंदु से ओजस्वी होकर तेजस्वी होकर बलिष्ठ हो जाएगा, विराजते। यह जितेंद्रिय, अभी इंद्रिय जब भी अपने वश में होंगी, न कि विषय के वश में होंगी, तब क्या होगा, अंतर्मुख हो जाएगा, बताया था। यह जितेंद्रिय, जितानी इंद्रियाणी येन स जितेंद्रिय बहुरी है। तो जिसके द्वारा इंद्रियों पे जीत प्राप्त है वो जितेंद्रिय। स्वप्ने अपि अस्खलित बिंदु सह बल आरोग्यादिमान प्रसन्नेन्द्रिय मनः, प्रसन्न इंद्रिय में मनः भी बहुरी हो जाएगा, प्रसन्न मनः, प्रसन्नानि इंद्रियाणि मनश्च येषाम ते प्रसन्न इंद्रिय मनाः। बुद्धिमानी एक वचन में मनस है, मनस प्रातिपदिक है, तो एक वचन नचिकेतस जैसा हो, एक वचन है प्रसन्नानि इंद्रियाणि मनश्च यस्य सह प्रसन्न इंद्रिय मनाः, एक ही है। तो बल आरोग्यादिमान, स्वप्न में भी बिंदु नाश नहीं होगा, ऐसा कहा है। तो तब क्या होगा, इंद्रिय मनाः, वो प्रसन्न जिसकी इंद्रिय मन होगी वो शुभ कर्माणि आचरण, तो शुभ कर्म का आचरण करते क्रमेण, ये आचरण ये शत्रंत है, क्रमेण लब्धात्म तत्वज्ञान संसार भयाद विमुच्यते। क्षमा कीजिए। तो क्या, तब क्या होगा, शुभ कर्म का आचरण करते हुए क्रम से क्या होगा, लब्धात्म तत्वज्ञान, ये भी बहुरी है। लब्धम आत्म तत्वज्ञानम, ये एक हो जाएगा पहले समझ। आत्म का आत्मनः यत्तत्वम आत्मतत्वम तस्य ज्ञानम आत्मतत्वज्ञानम। तो लब्धम आत्मतत्वज्ञानम येन सह लब्धात्म तत्वज्ञानः। यहाँ तो स्पष्ट है बहुरी, क्योंकि ज्ञानम ये नपुंसक है, पुल्लिंग हो गया। तो जिसके द्वारा आत्मा का तत्वज्ञान प्राप्त है, आत्मा ही तत्व है ऐसे भी कह सकते हैं, या आत्मा का तत्वज्ञान कह सकते हैं, आत्मा का तत्व कह सकते हैं, और उसका ज्ञान कह सकते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार से समास बन सकता है। अर्थ क्या है कि जो आत्मा का ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया, लब्ध जिसने प्राप्त कर लिया, वो लब्धात्म तत्व ज्ञान है। क्रमेण श्रवण मनन निध्यासन के द्वारा कालेन संसार भयाद विमुच्यते। अभयम प्रतिष्ठा विंदती करके तैत्तिरीय में आता है। क्योंकि भय द्वितीयाद वही भयम भवती करके शास्त्र में आया है। अभी कहते द्वितीय होगा ही नहीं, अद्वैत ज्ञान प्राप्त होगा, लब्धात्म तत्व ज्ञान होगा तो द्वितीय होगा ही नहीं। तब क्या होगा, तब दूसरा है नहीं तो भय किससे लगेगा, कुतः भीति ही। तो
दो फल दिए इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में, पहले भी दिया है किसी से भय नहीं होगा और इसको भय नहीं होगा। पहले भय नहीं होगा कहा है, उसके बाद कहा है किसी से भय नहीं होगा। अभयम प्रतिष्ठा विन्दते करके कह दिया। उसके बाद संसार भयात विमुच्यते, कहा प्रसन्न इंद्रिय मनः बलारोग्यादिमान शुभ कर्माणि आचरण, जो क्रमेण लब्धात्म तत्व ज्ञान है वो संसार भयात विमुच्यते, संसार भय से विशेष रूप से मुक्त होता है। वी पूर्वक दे दिया। मुच्यते माने इसमें बाकी जो आपेक्षिक मुक्ति है, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य इत्यादि का ग्रहण नहीं होगा। ये विशेष माने पुनर्जन्म नहीं होगा, ये नित्य मुक्ति है। संसार भयात विमुच्यते विशेषण मुच्यते। योगिनः सिद्धाश्च बिंदुरक्षण बलेनैव खेचरी मुद्राभ्यासादिना अणिमादि सिद्धिम ऊर्ध्वरेतस्त्वं श्रेष्ठ्यं च अभजन्त। तो यहाँ कह दिया खेचरी मुद्रा इत्यादि तंत्र में और योग शास्त्र में खेचरी मुद्रा का प्रयोग होता है। हठ योग में भी करते हैं और दो संप्रदाय है वहाँ पे, कुंडलिनी में भी आता है। तो ये खेचरी मुद्रा जहाँ पे हठ योग में तो जिह्वा को काटते हैं, जिह्वा के नीचे जो ये है जो जुड़ा होता है उसको काटते हैं, वो हठ योग में करते हैं। वो नहीं करना चाहिए, गुरु ने काटना चाहिए सही समय पर। यहाँ पे फिर खेचरी जो हठ योग करने वाले उसमें बहुत सारे माने क्या कहते हैं कि हठ ही है, हठ ही कहते हैं, इसलिए हठ योग कहा गया। हठ से क्या कर देते हैं वो बंध इत्यादि करते हैं, प्राण को सीमित रखने के लिए कहीं एक जगह बंद कर देते प्राण का। ऐसे बंध आसन प्राणायाम इत्यादि कर फिर बंध कर खेचरी भी मुद्रा माने हठ से कर करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं होता है, नुकसान हो सकता है, बहुत अधिक हो सकता है। क्योंकि ये क्या है कि इससे कुंडलिनी को जागृत कर ऊपर ले जाते हैं। तो हठ से जो करते हैं उसमें एक संप्रदाय है, बिना गुरु के करेंगे तो हठ योग बहुत हानिकारक है, गुरु अच्छे नहीं होंगे तो हठ योग फिर भी हानिकारक है। और जो दूसरी संप्रदाय है उसमें शक्तिपात में होता है, गुरु पहले अपनी शक्ति से कुंडलिनी जागृत कर देते हैं शिष्य के लिए, और शिष्य उसके आगे अपने बल से आगे बढ़ता है। उसमें भी यही है, वो भी उतना ही है कि गुरु यदि अच्छा नहीं हो तो तभी सभी इसमें गुरु ठीक नहीं है तो लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। और गुरु अगर यदि ठीक है, अच्छे हैं तो खेचरी इत्यादि करा देते हैं। तो ये खेचरी से क्या होगा कि ये ऊर्ध्व रहते, इसीलिए कह दिया योगिनः सिद्धाश्च, योगी जो है और सिद्ध भी जो है अपने माने मंत्र इत्यादि शक्ति से सिद्ध हो जाते हैं, योगी अपने योगाभ्यास से सिद्ध हो जाते हैं। तो बिंदु रक्षण बले नहीं हो, तो इन सभी बिंदु रक्षण करते हैं, उससे क्या है खेचरी माने ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। खेचरी मुद्राभ्यास आदिना, आदि पद से बहुत सारे मुद्राएं हैं, बंध है इत्यादि कर क्या है अणिमादि सिद्धि, ये अष्टमहासिद्धि जो है अणिमादि, छोटा बनना, बड़ा बनना इत्यादि, वजन बढ़ा देना, हल्का होना इत्यादि बहुत सारे हैं। तो ये योग शास्त्र में चर्चा होती है। तो क्या है सिद्धिम ऊर्ध्वरेतस्त तुम श्रेष्ठ्यम च अभजंत, तो श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं और ऊर्ध्वरेत बन जाते, ये कह दिया। इस पे खेचरी पर 1 नंबर टिप्पणी एक बार देख लेते थोड़ा। काशी खंड में दिया है कुछ, कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीत भ्रूर अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवति खेचरी, न पीड्यते स रोगेण न च लिप्यते कर्मणा बाध्यते न च कालेन यो मुद्राम वेत्ति खेचरीम। तो कह दिया कपाल कुहरे, कपाल में, कपाल के अंदर एक कुहर गुहा जैसे है जो ऊपर होती है, तो इसमें कहते हैं जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा, विपरीतम गच्छति। तो ये जैसे जिह्वा बाहर जा रही है वो उल्टी अंदर चली जाती है और ऊपर ले जाते हैं, ये कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा। भ्रूर अंतर्गता, तो भ्रू के बीच में जानी है, इसलिए जिह्वा को काटते, उतनी लंबी जिह्वा होती नहीं है। फिर उसके अभ्यास भी होता है, जिह्वा पे द वे यू मिल्क, तो उसके वैसे ये करते हैं, माने जिह्वा को लंबा करने के लिए खींचते हैं, बहुत सारा करते हैं। तो ये योग शास्त्र में और तंत्र शास्त्र में अधिक आता है। तो भ्रूर अंतर्गता, तो भ्रूओं के बीच में अंदर से जानी चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से भी प्रयत्न कर खींचते हैं, फिर
अंदर से वैसे जानी चाहिए, ये अभ्यास करते हैं। तो आप सोचिए कि कितना कठिन होगा और कितना दुखदायी होगा और कितना इसमें गलत होकर क्या क्या होने की संभावना है, सोचिए। और हठ योग में करते हैं फिर भी। तो भ्रूर अंतर्गता दृष्टि ही, भ्रूर अंतर्गत दृष्टि दे दिए, दृष्टि मुद्रा भवति, वैसे ये भी पीछे जाती है जिह्वा भी। तो भ्रूर अंतर्गता दृष्टि भ्रूर अंतर्गता ऐसे भी देख सकते कि बीच में माने खेचरी मुद्रा में वो शांभवी मुद्रा इत्यादि लगाते, वैसे भ्रूर अंतर्गता दृष्टि ही करके भी ले सकते। पर ये जिह्वा पीछे जाती है और ऊपर जाती है। वस्तुतः कहते हैं कि पिनियल ग्लैंड जो है वहां पे जाकर जुड़ती है, ऐसा भी कहते हैं। तो भवती खेचरी, इसको खेचरी कहते हैं। न पीड्यते स रोगेण, तो रोग से उसको पीड़ा नहीं होती। माने ये खेचरी माने केवल उतना करने से नहीं, इसकी सिद्धि होती है, वो सिद्धि प्राप्त करने से। वस्तुतः इसमें क्या है कि आगे चलकर इसमें ये अमृत धारा बहती है कहते हैं। तो यदि खेचरी सिद्धि प्राप्त नहीं हो और खेचरी कोई हठ से करे तो उसमें वो जो माने अंदर जो अमृत करके मानते हैं वो उसका आस्वादन लेते हैं, तो अमृत नहीं होता, वो विष बन जाता है। तो इसलिए खेचरी सिद्धि बहुत कठिन है, हठ योगियों के लिए भी कठिन है और शक्तिपात में भी कठिन है। तो न पीड्यते से रोगेण, क्योंकि इसकी सिद्धि ये फल जो देती है आरोग्य माने शारीरिक, इससे भी दृष्टि से बहुत अधिक फल देती है। कि जो बूढ़ा भी है, कहते हैं कि बूढ़े को भी नए सेल्स उत्पन्न होकर वो जैसे कि युवा बन जाएगा, ऐसी भी सिद्धि है। तो योगी बहुत जीते हैं यही सब कर कर, खेचरी इत्यादि कर कर। न पीड्यते से रोगेण, रोग से वो उसको पीड़ा नहीं मिलती। न च लिप्यते कर्मण, कर्म से लेपन नहीं होता। न च काले न बाध्यते, काल, क्योंकि काल के अतीत हो जाता है, काल के बंधन में नहीं आता, युवा रह जाता है। तो योग शास्त्र में कई कई पुस्तकों में भी पढ़ते हैं हम कि 300 साल कोई बाबा रहे, 100 साल इत्यादि। यह मुद्राम वेत्ति खेचरीम, जो मुद्रा जानता है, वेत्ति यानी केवल जानता है, माने पुस्तकों द्वारा नहीं जानता है, माने कर कर जानता है उसको। फिर क्या, चित्तम चरति खे अस्मात् जिह्वा चरति खे गता तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धैर निवेशिता। तो क्या कहते हैं, ये खेचरी मुद्रा सिद्ध ही निषेविता, निवेशिता कहते, पढ़ लिया मैंने, निषेविता। तो इसका सेवन करते, सिद्ध के द्वारा सेवन किया जाता है मुद्रा का, इस मुद्रा का। तेन ऐसा खेचरी नाम। क्यों कहते हैं इसको खेचरी, क्योंकि कहते हैं चित्तम चरति खे, मन आकाश में जैसे चलता है वैसे चलता है, यस्मात् वो कारण हो जाएगा। जिह्वा चरति खे गता, और जिह्वा भी ऊपर जैसे आकाश की ओर जाती है, इसीलिए इसको खेचरी कहते हैं। माने खेचरी, खेचरी ये देखिए इसमें ये खे जो है, खे सप्तमी है, सप्तमी का सुपलुक नहीं हुआ है, समास में चला जाता है, पर खे चरती थी, खेचरी उपपद तत्पुरुष है, और खे ऐसे रह गया, इसमें सप्तमी नी प्रत्यय रह गया, तो ये सुपलुक नहीं हुआ, अलुक समास है। जैसे कंठे कालह, कंठे काला करके शिव जी को कहते हैं, तो कंठे ये सप्तमी है कंठ में, तो कंठ काल बनना चाहिए ऐसे सोचते हैं, पर ये अलुक समास है। कंठे कालह यस्य, काल वो विष, काल नाम का जो विष जिसके कंठ में है, शिव जी विष पी गए थे जब ही समुद्र मंथन किया था, अमृत के लिए विष भी निकला था जो पूरे प्रपंच को नष्ट कर देगा। तो शिव जी ने इसका ग्रहण किया था और माता पार्वती ने वो अंदर जाने नहीं दिया था, माने विष कंठ से नीचे उतरने नहीं दिया था, तो इसीलिए वो गले में अटक गया माने गले में, इसीलिए नीलकंठ कहते हैं। तो कंठे काल जो है वो वैसे ही ये खेचरी अलुक समास है। तेन ऐसा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धे निषेविता, यावत् बिंदु स्थिरो देहे तावन मृत्यु भयम कुतः, यावत् बद्धा च सा मुद्रा तावत् बिंदुर न गच्छति। ऐसे काशी खंड में कई 40वें अध्याय में किसी ग्रंथ में कहा गया है कि यावत् बिंदु स्थिर देह में जब तक बिंदु स्थिर है, तावत् मृत्यु भयम कुतः, कुतः ये आक्षेपार्थ किम है कि कैसे मृत्यु का भय होगा तब तक। यावत् बद्धा च सा मुद्रा, जब तक वो मुद्राबद्ध है खेचरी, तो तावत् बिंदुर न गच्छति, और खेचरी से
बिंदु, क्योंकि जिह्वा ऊपर जा रही है, प्राण ऊपर जा रहे हैं, कुंडलनी ऊपर जा रही है, इसीलिए सभी ऊपर की ओर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, तो इसीलिए बिंदु स्खलन इत्यादि नहीं होगा। तो ये ओजस इत्यादि बनकर ये संदर्भ में इसका भी विचार हो गया। ये सब आया है भरचू की कथा में। भरचू की कथा और इसका कोई लेना देना नहीं है। भरचू की कथा इतनी है, अभी तक वो संपूर्ण नहीं हुई, क्योंकि क्या कहेंगे, संस्कार से राजा का जो संस्कार हो गया वो भरचू को मृत है करके संस्कार हो गया। आगे उसका वो कथा संपूर्ण करेंगे, जो पूर्ण करेंगे तब देखेंगे, पर बीच में भरचू के वैराग्य के द्वारा एक संदर्भ लेकर भरचू को जो वैराग्य हो उसमें स्त्री निंदा इत्यादि कर ब्रह्मचर्य का प्रशंसा कर मुद्रा इत्यादि योग शास्त्र में जो आते हैं उसका वर्णन कर स्तुति परक, क्योंकि स्तुति भी होनी चाहिए, एक विधेय की स्तुति भी होनी चाहिए, वो कर क्या है कि जो मध्यम अधिकारी है, अदृष्टि नामक जो पुत्र था, जो बड़ी कथा चल रही है उसके अंतर्गत ये दूसरी कथा है, उस कथा में क्या है, जो अदृष्टि है साधक, वो दूसरा जो शिष्य है गुरु जी का, वो मध्यम अधिकारी है, उसको वैराग्य उत्पन्न करने के लिए इतना सब कह रहे हैं। तो ये हो गया खेचरी मुद्रा अभ्यासादिना अणिमादि सिद्धिम ऊर्ध्वरेतस्त्वं श्रेष्ठं च अभजंत योगिनः अभजंत सिद्धाश्च, सिद्धा और योगी प्राप्त करते हैं। बिंदुक्षय एव सर्व अनर्थ निदानम, तो बिंदुक्षय ये सर्व अनर्थ का कारण होता है निदानम। योषिता एव बिंदुक्षय कारणम, तो कहते योषित माने भी स्त्री, ये भी क्या है कि एव बिंदुक्षय का कारणम। यथा गुणाकांक्षिणः मानवाः, कहते हैं जैसे पढ़ लेते एक बार, यथा गुणकांक्षिणो मानवाः इक्षुदंडम यंत्रे निष्पीड्य तदरसं गृहीत्वा निस्सारम इक्षुदंडम दूरे क्षिपन्ति, तथा एव रतिकांक्षिण्यः महिलाः कामातुरं पुरुषं स्वभुजाभ्यां भृशं आपीड्य तद अंग निःसृतं वीर्यं गृहीत्वा क्षीणवीर्यं तं दूरतः परित्यजन्ति। तो ये कहते हैं जैसे जब तक माने भज गोविंद में आता है, जब तक यौवन है, जब तक माने सुंदरता है इत्यादि, तब तक आकर्षण होता है, वो स्त्री का पुरुष के प्रति हो, पुरुष का स्त्री के प्रति हो, उसके बाद चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कामी पुरुष को, स्त्री को इत्यादि वैवाहिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि ये एक क्षय का हेतु ही बनेगा, धर्म से पतन का ही हेतु बनेगा। अभी कहते हैं कि क्या होता है, तो ये एक दृष्टि से दिखा रहे हैं कि जब तक यौवन है, जब तक बिंदु है, तब तक यौवन रहेगा, तब तक क्या है कि माने जब तक प्रजनन उत्पन्न करने की शक्ति है, तब तक सौंदर्यता युवा रहेगा और युवती भी युवती रहेगी इत्यादि। उसके बाद जरा व्याधि रोग इत्यादि सब आते रहेगा, इसीलिए तब तक आकर्षण रहता है। तो कहते हैं ये दे दिया, जब तक एक उदाहरण दे दिया कि जैसे इक्षुदंडम, जैसे माने गुड़कांक्षिणा, तो जिसको गुड़ खाने की इच्छा है मानव जिनको, तो क्या करते हैं वो ये ले लेते हैं, क्या कहते हैं, शुगर केन को क्या कहते हैं, इसमें हिंदी में क्या कहते हैं शुगर केन को, यहाँ पे तो इक्षुदंड कह दिया संस्कृत में, हाँ गन्ना, हाँ गन्ने का रस कहते हैं। देखिए स्मरण नहीं आता है, इतने सारे भाषा हो गई, मिश्रण हो गया। तो गन्ने का रस, जैसे गन्ने का रस चूस कर फेंक देते हैं, वैसे क्या है कि जब तक यौवन है तब तक ठीक है, उसके बाद छोड़ देते हैं। ऐसे किया है। मैं अधिक इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। इट्स वेरी अनप्लेजेंट एंड नॉट इट्स डिस्टेस्टफुल टू रीड। तो ये भरी सभा में पढ़ना ठीक भी नहीं लगता। आगे और आएगा, खंडन ऐसा ही करते, इसलिए मैं आगे अर्थतः ग्रहण हो गया बस है। फिर क्या कहते हैं, परित्यजंती, ऐसा हो गया। क्षीण वीर्य माने यौवन चला गया, वीर्य चला गया, फिर कुछ रहा नहीं, आकर्षण नहीं रहता, ऐसा कि ये तो क्या है कि अनुभव सिद्ध है, इसमें कुछ अधिक नहीं है, पर विचार नहीं करते। अनुभव सिद्ध है फिर भी हम विचार नहीं करते, ऐसे इसीलिए दिखा रहे, इसीलिए शब्दता कह रहे हैं, क्योंकि शब्दता ऐसे कह रहे कि होना भी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ही जब भी समझेंगे तब जाकर वैराग्य उत्पन्न होगा, इसीलिए करते हैं।
सर्वोत्तमम इमं बिंदुम काम परवशा मूढ़ा क्षणमात्र सुख बल होना चाहिए लगता है। सुख सुख बल सुख, ये भी अंडरलाइन करके रखा है पहले किसी ने, मूढ़ा क्षण मात्र सुख लाभ होना चाहिए, तो सुख लाभ लीप्सया। ठीक है, देखिए और कुछ पॉपअप आ गया। हाँ, ये पॉपअप इसलिए क्योंकि मैं क्या कर रहा था, ये पहले जो गूगल मीट पे रिकॉर्ड करता था, माने गूगल मीट के स्क्रीन रिकॉर्ड करता था, उसमें क्या बीच में मैं कर रहा था म्यूट इत्यादि बटन्स आ जाते हैं, थोड़ा भी यदि कर्सर हिलता है तो बहुत सारा बीच में आ जाता, पढ़ने में थोड़ी दुविधा होती थी, उल्टा सीधा गलत पढ़ लेता था। तो अभी मैं पीडीएफ स्क्रीन पर स्क्रीन ही रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रहा हूँ पिछले पार्ट से, तो अब ये पॉपअप आ जाए तो वो सब रिकॉर्ड हो जाएंगे, उतना ही और कुछ नहीं। तो सब इसमें प्रोज एंड कॉन्स है, इसमें स्क्रीन तो ठीक दिखेगा पर बीच में ये कहीं कहीं पॉपअप आ रहा है, क्योंकि पिछले पार्ट में तक बहुत सारा, पिछले पार्ट से उसके पहले पार्ट तक बहुत सारा बीच में हैंग हो जाता था, इसीलिए मैंने रीसेट किया था। उसके बाद ये प्रयास कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा स्वच्छ हो। तो क्या कहते हैं, हाँ, सर्वोत्तम इनम बिंदु काम परवशा मूढ़ा क्षण मात्र सुख लाभ लीप्सया, क्योंकि ये क्या है कि कामना भी जो है क्षण मात्र, कोई विषय सुख है वो क्षण मात्र ही देता है, इसमें तो अधिक जो काम आदि इसमें तो और अधिक भौतिक क्षण मात्र सुख देता है। और कहते हैं मतांगनासु विनियोज्य क्रमेण क्षीण बिंदव कतिपयैरेव दिवसैः लुप्त देहेन्द्रिय मनोवीर्या दुर्बला नाना रोगाभिभूता निस्तेजसो भवन्ति। जैसे इंद्रियों का तेज जाता है, जैसे शरीर का पूरा तेज चला जाता है, और क्षीण बिंदव क्या है कि थोड़े सुख के लिए, मैं कहते कि इंडल्जेंस जो है विषय सुख में, जो भी विषय सुख है उपलक्षण यहाँ दे दिए, पर बिंदु की स्तुति कर रहे हैं, वैराग्य और ब्रह्मचर्य की स्तुति में पूरा इसी संदर्भ में कह रहे हैं। तो क्या है कि दुर्बला क्या कहते हैं, कतिपय ही एवं दिवसे, अधिक दिन नहीं लगेंगे। क्षीण बिंदु को ब्रह्मचर्य का हानि होगी तो बहुत दिन नहीं लगेंगे, कहते कतिपय ही एवं दिवसे, किसी को थोड़े दिन, किसी को अधिक दिन। लुप्त देहेन्द्रिय मनोवीर्य, ये बहुरी हो जाएगा। लुप्ताहा देहेन्द्रिय, देह, तो ये सब एक मिलकर द्वंद्व हो जाएगा, देह इंद्रिय और मन और वीर्य, माने वीर्य षष्ठी हो जाएगा, देह इंद्रिय मन में द्वंद्व हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व, देह और वो किसके साथ, वीर्य के साथ, माने देह का वीर्य, इंद्रियों का वीर्य और मन का वीर्य, ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष इनका, उनमें द्वंद्व हो जाएगा। उसके बाद लुप्त के साथ बहुरी होगा, तो लुप्ता वीर्यम नपुंसक हो, तो लुप्तानि देहेन्द्रिय मनोवीर्याणि येषां ते लुप्त देहेन्द्रिय मनोवीर्याः दुर्बलाः भवन्ति है, बहुवचन इसलिए दुर्बला भवन्ति, नाना रोग अभिभूता, नाना रोग आ जाएंगे, और निस्तेजस, तेजस चला जाएगा, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे बता दिया। निर्वीर्य पुरुष भृशम परिभूयते च स्त्रीभिः, और क्या है कि निर्वीर्य जो है पुरुष, ये क्या है, भृशम परिभूयते, कोई माने कोई स्त्री देखती भी नहीं है, ऐसे कह दिया। तथापि कामांदोयम पुनरपि रिरंसया, तो ये रम धातु के साथ सनाद्यंत धातु करके उसके साथ ये सनादि प्रयोग है। तो ये तथापि कामांदोयम पुनरपि माने रमण कर, रमितुम इच्छा, रिरंसा, और तया रिरंसया ताम एव अनुधावती, फिर भी के कामंद होकर पुनरपि वो केवल पत्नी के पीछे ही रहता है। सातु तम तृणायापि न मन्यते, वो तो उसको तो कोई माने कुछ कहती, माने वो तो नहीं मानती कि ये पुरुष कुछ काम का है, फिर भी वो पीछे पड़ा रहता है, ऐसे कह दिया। फिर क्या है कि मदिरेक्षणः कामिन्यः पंडितमपि विवेकिनमपि धीरमपि पुरुषं क्षणेन स्वकटाक्ष विशिखैः स्ववशतान् नयन्ति। तो क्या है कि केवल एक देख लेते हैं तो भी आंखों में, कहते हैं कि केवल माने अभी हिंदी इसमें रोमांटिक का देखिए गीतें कितने बने, गीत कैसे गाने बने हैं जिसमें आंखों की चर्चा होती है,
तो कहते हैं इट्स मिरर टू द सोल, ऐसे भी कहा जाता है कहीं कहीं कहीं। तो केवल देख से, और भक्ति में भी यही है, भक्ति में भी हम क्या कहते हैं, भक्ति में कहते हैं कि एक माने कटाक्ष, कटाक्ष एक दृष्टि माने इष्ट देवता की एक कटाक्ष भी आ जाए तो अनुग्रह हो जाए। वैसे ही क्या है कि जो काम से पीड़ित है, काम के वश में, वो यही कामी जो होगा वो थोड़ा देख ही ले हमारी ओर करके बैठा रहेगा, ऐसे कर कर इधर कह दिया पुरुषम क्षणेन स्वकटाक्ष विशिखई ही स्ववशताम नयंती, वो उसके देख लिया तो भी उसके वश में हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि हिप्नोटिक, ये कुछ कुछ जो होते हैं कि वो आपको देख ले आपके वश में कर लेते हैं, अरे आंखों में मत देखना ऐसे, तो ऐसे ये कामी जो है वो आंखों में देख लेता है तो वश में हो जाता है, ऐसे कह दिया। काम मोहित पुरुष प्रज्ञा विहीन, प्रज्ञा चली जाती है उसकी, कार्य अकार्य विवेक विकल, पहले जो कि समरी कर रहे हैं, तो कार्य क्या, कार्य अकार्य, धर्म अधर्म, इस विवेक से विकल हो जाएगा। और श्रेयो मार्गात च्यवते, श्रेय मार्ग से, मोक्ष मार्ग से पतन हो जाए, उसका गिर जाएगा। सर्वथा स्त्रीषु संगः धर्मादि सकल पुरुषार्थ नाश निदानमेव, तो क्या है कि ये धर्मादि सकल पुरुषार्थ जो है उसका नाश होगा, क्योंकि पहले ये दिखा धन नाशित है, तो अर्थ नाश हो जाएगा, धर्म नाश हो जाएगा, मोक्ष कहाँ से मिलेगा, काम एक ही रह जाएगा। और काम भी तब तक रहेगा जब तक यौवन है, उसके बाद वो भी चला जाएगा, माने ये मनुष्य जन्म का कोई लाभ हुआ ही नहीं। बाकी तीन से तो छूट गया और कामना भी छूटी गई, क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, सभी पुरुषार्थ नाश हो गया। यस्य तो जन्मांतरीय सुकृत परिपाक वशाद विवेक उदेति, किंतु किसका जन्मांतरीय सुकृत, सुकृत पाप, सुकृत पुण्य, जो सुकृत सुष्टुकृत जो है, शोभनकृत जो पुण्य है, जन्मांतरीय पूर्व जन्म का, भिन्न भिन्न जन्म का जो अभी पुण्य फल देने के लिए योग्य बन गया, माने परिपाक, परिपक्व हो गया, तो तभी उसके वश में, परिपक्व वशात पुण्य के वश में होकर क्या है, विवेक उदेति, उसको यस्य, जिसका विवेक का उदय हो जाता है पुण्य, पूर्व पुण्य के कारण, सह सामय क्षणिक सुख लव कारणीभूत स्त्र्यादि विषय विमुख कांता कटाक्ष विशिखानल दग्धम आत्मानं गुरु कृपा कटाक्ष अमृत रसेन अपि अप्यायति। तो क्या कहते हैं, तो क्या करेगा, जिसका काम के वश में हो गया तो माता पिता और गुरु के उपदेश को भूल जाता है, पर जिसका पुण्य अधिक होगा तो वो स्मरण कर कर, गुरु का उपदेश स्मरण कर कर काम से दूर हो जाते, ये कह दिया। तो सामय, आमय माने रोग इत्य, तो क्षणिक सुख जो है, जो रोग के साथ ही आता है, दुख के साथ है, उसका सुख लव कारणीभूत जो है, क्या है वो, स्त्रियादि विषय, आदि पद से सभी विषय ग्रहण हो जाएंगे जो अधर्म के कारण बनते हैं, तो इसीलिए विषय विमुख, जो उससे विमुख होकर के कांता कटाक्ष, तो ये कांता का कटाक्ष की जगह गुरु कृपा का कटाक्ष का पात्र बनता है, होकर क्या है कि उसके अमृत रस से, इससे जो कांता कटाक्ष विशिखानल दग्धम, वैसे आग से जो जलता जा रहा है, जो कांता के कटाक्ष से जो बढ़ गई है वैसे अनल अग्नि, उससे जल रहा है, जब क्या आत्मान रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अपने आप को क्या है कि गुरु कृपा के कटाक्ष अमृत रस के द्वारा शमन कर देता है उसका। फिर गुरु अनुग्रह बलात् क्रमेण उत्पन्न आत्मतत्व साक्षात्कार नित्य निरतिशय अखंड आत्मानंदम अनुभवती। फिर क्या होता है कि गुरु के अनुग्रह के बल से, बलात् क्रमेण, श्रवण मनन निध्यासन से क्या है, उत्पन्न जो आत्मतत्व साक्षात्कार, आत्मतत्व का साक्षात्कार हो जाता है, तभी क्या है, नित्य निरतिशय अखंड आत्मा आनंद जो है, नित्य है जो, निरतिशय उससे अधिक आनंद कोई नहीं, अखंड है, बीच में टूटा हुआ नहीं, बीच में कोई दुख नहीं है, ना ही मिश्रण है उसका, अखंड है आनंद, वही आत्मा का आनंद है, स्वरूप आनंद है, उसका अनुभव करता है। क्योंकि और कुछ अंतःकरण में और कुछ रह चित्त शुद्ध हो जाता है, तभी दुरंतात संसार दुखात निर्मुक्तश्च भवति। जो
दुख से जिसका अंत होता है उस वैसे वाले दुरंत जो संसार जो इसका अंत नहीं होगा ऐसे लग रहा है, वैसे दुख से भी संसार में दुख है, संसार का दुख दोनों ले सकते हैं, माने कर्मधारी भी कर सकते हैं, षष्ठी भी हो सकता है। उससे क्या है, निर्मुक्तश्च भवति। यहाँ भी निर्मुक्त कह दिया कि निशेषण मुक्त भवति, कुछ और रह नहीं जाएगा, संपूर्ण मुक्त हो जाएगा। पन्ना पलट देते हैं 238 में कहते हैं पुत्र संगज दुख वर्णन। वही पुत्र का पहले वो कह दिया दारा अपत्य, तो अभी पुत्र का संग के बारे में कहेंगे, वहां से भी दुख उत्पन्न होगा। यथा भार्या तथा पुत्रो अपि दुख हेतु, पुत्र भी दुख का हेतु है, सुख हेतु तो है, पर वैराग्य के लिए केवल उसमें केवल दोष ही देखेंगे, दोष दर्शन करेंगे। अनुत्पन्न पुत्रस्य तद अभाव प्रयुक्त दुखम एकमेव। कहते हैं पुत्र नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुए, कितने वर्ष प्रयत्न कर लिया नहीं हुए, सभी मंदिर जाकर आए, सभी गुरु के फिर भी नहीं हुआ, पूजा पाठ कराया नहीं हुआ। दशरथ जी को तो हो गया पुत्र कामेष्टि कर कर, बाकियों को पुत्र कामेष्टि इत्यादि अभी करने का अवसर ही नहीं है, नाने है ही नहीं, संप्रदाय नहीं रही, ना ही खर्चा कर पाते, ना ही पता है, ना ही करने वाले, संप्रदाय में लोप हो गया। तो अनुत्पन्न पुत्रस्य तदभाव प्रयुक्त, तो अनुत्पन्न पुत्रस्य ये बहुरी है, अनुत्पन्न पुत्र यस्य, यस्य सह अनुत्पन्न पुत्र तस्य, उसको दुख होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसा दुख होगा, दुखम एकमेव, एक ही दुख है उसको कि बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, ठीक है, हो जाता है। तद अभाव, तद अभाव माने पुत्र अभाव, तद से पुत्र का ग्रहण करेंगे। अनुत्पन्न पुत्रस्य तद अभाव माने पुत्र अभाव प्रयुक्त, पुत्र अभाव से जो दुख जो होता है उत्पन्न होता है वो एक ही है कहते हैं। तो पुत्र हो गया तो सुख होना चाहिए, हाँ, तो कहते सुख होना तो चाहिए, पर दोष दर्शन में कहते उत्पन्न पुत्रस्य, जैसे पिछले पाठ में देखा था कि कुरूपिणी भार्या होगी और जब भी हर बार कोसती रहेगी वो उसका दुख है, पर कहते सुंदर भार्या है और मधुर भाषिणी है तो उसका तो अधिक ही है, क्योंकि अधिक नुकसान कराएगी, धर्म से हटा देगी, उसकी चर्चा तो बहुत लंबी होगी। अभी कहते पुत्र यदि नहीं होगा उसका दुख तो एक ही है, पर जब भी पुत्र यदि उत्पन्न हो गया, उत्पन्न पुत्रस्य, तभी क्या होगा, ये भी बहुरी है, उत्पन्न पुत्र यस्य, जिसको पुत्र उत्पन्न हो गया वो पिता बन गया, तो क्या कहते हैं उत्पन्न पुत्र से पितु दुखम तु नाना प्रकारम, उसका दुख तो बहुत है। कैसे बहुत है, कहते अभी एक संदर्भ में आया, कह देता हूँ। कोई एक माता जी आई थी कुछ दिन पहले, बोलती स्वामी जी बात करनी है। मैंने बोला माने कोई आ जाते हैं कि कषाय वस्त्र में, इसका अर्थ नहीं कि हम कोई सिद्ध है, हम तो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं बस, और कुछ तो नहीं है, मेरा तो वैसा ही है। तो अभी क्या किसको संसार में किसको क्या हो रहा है, उसके दुख का परिहार क्या करेंगे, तो जो शास्त्र में आता है वही कह सकते हैं। तो आके कह रही थी कि बच्चे हैं, बहुत वर्ष से रह रही थी बेटे ने, और बहू ने घर से बाहर निकाल दिया इतने वर्षों के बाद। तो अभी क्या करेंगे, अभी इनका दुख तो है, क्या करेंगे। तो इसीलिए पुत्र से दुख नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, है सुख भी है पर दुख है, निकाल दिए। तो वस्तु स्थिति एक साथ नहीं रहना चाहते, सभी घर में है, कहीं क्वचित किस घर में नहीं है, बाकी सभी घर में है, द्वंद्व तो चलता ही रहेगा, यही संसार है। तो कहते तथा ही स्त्रियः गर्भधारणा भावे दंपत्युः अहोरात्रम तद एक चिंतया दुखम। तो पति पत्नी को क्या है कि क्या दुख है, कहते गर्भधारणा अभावे दंपत्यो अहोरात्रम, गर्भधारणा भावे, धारणा भावे दंपत्यो अहोरात्रम तदेकम चिंत्या दुखम। हाँ, माने गर्भधारण नहीं हुआ, अभाव है, जब तक नहीं हुआ तब तक चिंता, अरे क्यों हो नहीं रहे, क्यों हो नहीं रहे। ये बहुतों को आजकल तो क्या है कि बहुत लेट हो जाते हैं, पहले तो क्या है कि बहुत देर से विवाह करते हैं, विवाह भी आगे चलकर करते हैं, और लाइफस्टाइल भी ऐसी रही है कि भागदौड़ है, दोनों पति पत्नी काम के लिए जाते हैं, बहुत देर से आते हैं, थक जाते हैं, कहाँ संसार के लिए माने गृहस्थ जीवन के लिए कहाँ समय नहीं है। फिर क्या यदि करते हैं तो भी टेंशन इतनी है, और इतना ज़्यादा माने पता नहीं क्या क्या खाते हैं हम, किस क्या ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए कुछ शुद्ध नहीं रहा, इसीलिए क्या है कि बच्चे भी जल्दी नहीं हो रहे। बहुतों का है माने सेकेंड हैंड स्मोक है, ये है वो है, बहुत सारे पोल्यूशन है, कितने कारण है किसको पता कितने कारण है।
तो नहीं होते। तो दैववशात गर्भधारणे सती अभी भगवान की कृपा से हो ही गए बच्चे, पुत्र पुत्री, तो गर्भधारण हो गया, अरे तो जेस्टेशन पीरियड चल रहा है। विना दुरितम प्रसव विषयिणी चिंता, तो कहते बिना दुख के डिलीवरी हो जाए उसकी चिंता, कि कुछ नहीं हो, ठीक हो, तब तक ठीक रहने चाहिए, माने माता भी ठीक रहो और बच्चा भी ठीक रहे जब तक गर्भ में है। फिर जायमानस्य अपत्यस्य स्त्रीत्व पुत्रत्व विषयिणी चिंता, अरे बेटा होगा बेटी, आपको क्या चाहिए, आके पूछते आपको बेटा चाहिए बेटी चाहिए, कुछ भी नहीं बोलते, और उसकी चिंता। कोई कहते हैं, अरे अभी हमारे घर में ऐसी चर्चा हुई थी बड़े भैया के, तो बेटा हुआ था तो अभी एक बेटी चाहिए, तो दूसरा जगह दूसरा भी बेटा ना हो जाए इसीलिए बोलते बेटा ना हो जाए बेटी चाहिए। तो उसकी माता तो डर रही थी, कहते कि अरे दूसरा भी बेटा ही नहीं हो जाए, ठीक है हो जाए तो हो जाए, पर फिर भी क्या है बेटी चाहिए, तो इसीलिए बेटा चाहिए बेटी चाहिए। इसमें भी है कि स्त्रीत्व पुत्रत्व विषयिणी चिंता। गर्भ विच्छेद हेतु हो अनंत्या असंपूर्णेषु मासेषु स्त्रावादि दोषम विना दशमे मासी सुख प्रसूति विषयिणी चिंता। तो इसमें भी अभी आयुर्वेद ग्रंथ में भेद है, अष्टम महीना, नौवा, 10वां ऐसे भी है। तो कोई 10 अच्छा मानते हैं, 10वां शुरू हो जाए तब अच्छा है, कोई कहते हैं 9वें महीने में होना चाहिए, कोई कहते हैं सप्तम में हो जाए, अष्टम में नहीं होना चाहिए, अष्टम को कहते हैं कि 7वें में हो जाए, 8वें, तो आपको अधिक पता होगा। ये सब विषय में भी चिंता होती है। प्रसूति समय मातु जीवित विषयनी चिंता, पहले तो अभी तो सहज है बहुत, पर पहले माता जीवित होगी कि नहीं, ठीक होगी कि नहीं, इतनी पीड़ा होती है बेचारी को, कैसे जिएगी इत्यादि। जातस्य शिशु विना बालारिष्टादिकम जीवन विषयनी चिंता, तो उसके लिए बिना बारे भिन्न भिन्न जो प्रयोग करते हैं उसके बिना जीवन विषयनी चिंता, कि ये बिना इसके बालारिष्ट इत्यादि, ये काढ़ा भी आता है इत्यादि, तो ऐसे ही कुछ औषध इसके बिना जीवित होगा कि नहीं, शिशु भी जीवित होगा कि नहीं, वो चिंता। जात शिशु नवानामपि ग्रहाणाम अनुकूलस्य लोके दुर्लभतरत्वात् द्वित्राणाम ग्रहाणाम विषम गतिम श्रुत्वा दंपत्यो हो अहोरात्रम चिंता। अभी किस नक्षत्र में जन्म हुआ भाई पूछेंगे, कि इसकी कुंडली बना दी बच्चों की, हाँ शिशु की कुंडली बना दीजिए, बेटा है बेटी है, अच्छा ये तो सभी ग्रह तो अच्छे नहीं होते, तो इसलिए 1-2 ग्रह भी यदि अच्छे नहीं हो, बाकी सभी अच्छे हो, फिर भी उसकी चिंता, अरे इसको तो शनि लग गया, ये लग गया, ये भी होता है, तो इत्यादि चिंता। ये लंबा है, यहीं पे अभी स्थगित कर दे, पन्ना पलट के रुकना था, ठीक है। प्रसूति समय ये हो गया। हाँ, सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापक नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर पारम सर्वेदांत वेद्यम प्रत्यपरम तदेवान्नमत्वन्यति में निश्चितामति ही। नमस्ते, धन्यवाद।